महिला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल तय हो चुका है। रविवार को लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का सामना होगा 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। कागज पर यह सिर्फ एक फाइनल है, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए तो इंग्लैंड के लिए यह सिर्फ ट्रॉफी की लड़ाई नहीं बल्कि एक पुराना हिसाब चुकाने का मौका है, क्योंकि महिला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 3 बार भिड़ चुके हैं, 2012, 2014 और 2018 में, और तीनों बार नतीजा एक ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन। यानी इंग्लैंड जब जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने आया, ट्रॉफी उसके हाथ से फिसल गई। अब चौथी बार वही मुकाबला है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इंग्लैंड घर में खेल रहा है, लॉर्ड्स में खेल रहा है, वही लॉर्ड्स जहां 2009 में इंग्लैंड ने महिला टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीता था। लेकिन सामने इस बार ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड ऐसा है कि आंकड़े भी उसके पक्ष में खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इंग्लैंड महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कुल 5वीं बार पहुंचा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जितनी बार ट्रॉफी जीत चुका है वो संख्या इंग्लैंड के कुल फाइनल अपीयरेंसेस से भी ज़्यादा है। इंग्लैंड के 5 फाइनल, ऑस्ट्रेलिया की 6 ट्रॉफियां, यही इस राइवलरी की असली तस्वीर है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में जीता, और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया जब भी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मतलब है सिर्फ दावा नहीं, कब्जा। लेकिन इस बार इंग्लैंड भी खाली कहानी लेकर नहीं आया है। यह टीम टूर्नामेंट में अनबीटन घर में खेल रही है, और उसके पास ऐसी बल्लेबाजी है जो इस वर्ल्ड कप में लगातार जवाब दे रही है। डेनी वेट हॉज इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी बल्लेबाजी कहानी है। 6 मैचों में 294 रन, औसत 73.50 और स्ट्राइक रेट 150 का। और सबसे खास बात, यह महिला टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड भी है। अब फाइनल में देखना यह है कि डेनी वेट इस नंबर को कहां तक ले जाती है। लेकिन सेमीफाइनल में जब डेनी वेट जल्दी आउट हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड 23 पर 3 विकेट गंवा चुका था। ऐसे में ब्रंट और नाइट ने वो पारी खेली जो बड़े मैचों की पहचान होती है। लेकिन अब परीक्षा और बड़ी है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ही नहीं, उसकी गेंदबाजी भी है, जो कि टूर्नामेंट की सबसे डिसिप्लिन यूनिट रही है। इस वर्ल्ड कप में जहां रन औसतन 7.43 प्रति ओवर की रफ्तार से बने हैं, वहीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने सिर्फ 6.13 की इकॉनमी से रन दिए हैं। यानी यह इस टूर्नामेंट की सबसे किफायती गेंदबाजी है। और नई गेंद से 20 साल की लकी हैमिल्टन ने कमाल कर दिया है। सिर्फ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव, लेकिन टूर्नामेंट इकॉनमी 4.45। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए इतनी किफायत यह आसान नहीं है। जॉर्जिया वेरहम की इकॉनमी 4.50 रही है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट ने 51.9% डॉट बॉल्स डाली हैं अभी तक इस टूर्नामेंट, और सिर्फ 13.82% गेंदें बाउंड्री तक गई हैं। यानी यह टीम सिर्फ विकेट लेने के लिए नहीं आती, यह रन रोककर बल्लेबाजों की सांसें बंद कर देती है। और यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत है। वे फाइनल में सिर्फ प्रतिभा लेकर नहीं उतरते, वे योजना, अनुशासन और टेम्परामेंट लेकर उतरते हैं। अब इंग्लैंड के पास भी अपना जवाब है। कैरलेट एडवर्ड्स के आने के बाद इंग्लैंड की फील्डिंग में सुधार दिखा है। सोफी एकल्स्टन के कैचेस, वेट होजेस का डायरेक्ट हिट और फील्डिंग में बड़ा एनर्जी, यह सब बताता है कि इंग्लैंड सिर्फ बैटिंग से फाइनल नहीं जीतना चाहता, वो हर डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना चाहता है। बॉलिंग चार्ट की बात करें तो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट्स भारत की एन श्रीचरणी के नाम है, 5 मैचों में 14 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की सोफी मॉलिंग्स ने 6 मैच में 10 विकेट लिए हैं, और इंग्लैंड की सोफी एलेक्स्टन ने 6 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। यानी फाइनल में सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं, स्पिनर्स की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। अब एक और लेयर है एशेज की। पिछली एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 16-0 से स्वीप किया था, लेकिन इंग्लैंड अब कह रहा है कि फ्रेश स्टार्ट है। नई कैप्टन नेट बर्न्ट है, नई कोच कैरलेट एडवर्ड्स हैं, और टीम का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। चार्ली डीन ने भी कहा है कि पुरानी हारों का बैगेज नहीं है। फाइनल के दिन वही टीम जीतेगी जो उस दिन बेहतर क्रिकेट खेलेगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ सिर्फ फ्रेश स्टार्ट काफ़ी होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अलग बीस्ट बन जाती है। वह टीम बड़े मैचों में अपना ढांचा नहीं खोती, दबाव में उनका गेम बिखरता नहीं, और मौके पर उनका एग्जीक्यूशन और निखर जाता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास लॉर्ड्स है, घरेलू क्राउड है, 2009 की यादें हैं, और 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रेरणा भी है, जब इसी लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीता था। नेट बर्न, हीदर नाइट और डेनी वेट उस 2017 वाली कहानी की बची हुई कड़ियां हैं। अब वही खिलाड़ी 2026 में इंग्लैंड को एक और होम वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने के दरवाजे पर खड़ी है। तो अब फाइनल में कहानी साफ है। इंग्लैंड के पास मौका है इतिहास बदलने का, ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है इतिहास को बनाए रखने का। इंग्लैंड चाहेगा कि 2012, 2014 और 2018 की हारों का हिसाब लॉर्ड्स में बराबर हो,
ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि चौथी बार भी वही कहानी लिखी जाए। इंग्लैंड फाइनल में, ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के हाथों में। एक तरफ घरेलू उम्मीद है, दूसरी तरफ चैंपियन मेंटालिटी है। एक तरफ डेनी वेट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूर्नामेंट है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी मशीन है। एक तरफ लॉर्ड्स की यादें हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का फाइनल रिकॉर्ड है। अब देखना है कि क्या इंग्लैंड 17 साल बाद फिर महिला T20 वर्ल्ड कप जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार दुनिया को याद दिलाएगा कि फाइनल उसका इलाका है। रविवार को लॉर्ड्स में फाइनल होगा, लेकिन असली लड़ाई इतिहास और वर्तमान के बीच होगी।